मैडम आ रही है, हालांकि स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्या लगता है? देखिए, लगने से मेरे क्या होगा, सरकार की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, ना कहीं से कोई बात आती है। एक अखबार कुछ लिखता है, दूसरा अखबार तुरंत दूसरा खंडन कर देता है। तो एक वहाँ वो की स्थिति है, कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेंटली हम लोग तैयार हैं कि अगर हम जेंट्स हुआ तो हम आएंगे, और लेडीज आएगी तो ये रीता रस्तोगी आएंगी, लेकिन आएंगे हम दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर। अगर आप मैडम आती तो आप सहयोग करेंगे, अगर आप आए तो मैडम सहयोग करेंगे? और नेचुरल बात है, ऐसा हम लोग कोई अलग अलग पार्टी के नहीं हैं कि वो करेंगे तो हम नहीं करेंगे। इनकी पूरी जो है महिला टीम अभी तक मेरे साथ थी, उन सबका मेरे पास भरोसा उन्होंने दिलाया कि हम आपका काम करेंगे। अब जब ये लेडीज सीट की बात हुई तो मैंने उनसे बात की किया, तो बोले कि हम मैडम का पूरा काम हम लोग पूरा हम संभालेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरा और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट इनको रहेगा। मैडम आपसे सवाल है कि सुना है कि आप सोशल वर्क भी लगातार करती रहेंगी महिलाओं के लिए, अगर ऐसा कुछ हुआ मेयर पर करके आप आ गए तो क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ सोचा होगा जिससे ज़्यादा चुनाव रहेगी? सोचे महिलाओं का उत्थान के बारे में कि उनको कैसे पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, अपने पैरों पे लड़कियां खड़ी हों, और उनको जो नहीं कुछ करने में समर्थ हैं उनको इस तरह से उनको कोई शिक्षा का तैयारी करवाई जाए पढ़ाई का, कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। सिलाई बुनाई कढ़ाई का जगह जगह केंद्र खोला जाएगा जिसमें वो लड़कियां अपना सीखें और उसके अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकें। दो शब्द इनके बारे में हम बता देते हैं, लोगों को शायद जानकारी हो नहीं हो। उनकी जन्म जो है सो बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ, और ये स्नातक हैं। उसके साथ साथ बिजनेस वूमेन भी, हाउस वाइफ तो है ही, लेकिन हमारे बिजनेस में भी ये बिजनेस सहयोगी के पार्टनर के रूप में रहती हैं, और बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से चलाती हैं कि आपका जो इंटरनेशनल एक्सपो सिंगापुर हांगकांग में होता है, ज्वेलरी का एक्सपो होता है, तो बिहार से एकमात्र महिला हैं जो महिला उद्यमी के रूप में 2 दफ़े भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, एक दफ़े सिंगापुर में, एक दफ़े हांगकांग में। सोशल सर्विस इनका इतना ज़्यादा है जो मेरे से भी ज़्यादा है। खासकर लड़कियों का कई संस्थाएं ऐसी हैं, जो नारी उत्थान समिति है, नारी जागरण समिति है, और गीता सत्संग महिला समिति है, ये सब के अध्यक्ष हैं। और अभी आपके ये जो है शाह अजीमाबाद ट्रस्ट एक है जो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण देती है, उसमें ये उसकी संरक्षक हैं, और बराबर जाके उसके द्वारा वहाँ बच्चियों को और औरतों को, खासकर गरीब तबके के औरतों को जो पीछे घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, उनको बुला के लाती हैं, उनको सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिलवाती हैं, और उनको रोज़गार मुहैया हो इसका वो मार्केटिंग के लिए भी लोगों से काम करवाती हैं, दुकानों से। और सरकार का जो एग्जीबिशन वगैरह लगता है उसमें उनका स्टॉल लगवाना, ये सब काम ये करती हैं कि लड़कियां और औरतें अपने पैर पर खुद खड़ी हों, खाली काम नहीं सीखें, वो रोज़गार परक हो, इस तरह का काम है। जाड़े में ये अपने खुद निकल जाती हैं, अपने गाड़ी लेके, और कंबल उम्बल वितरण करती रहती हैं। अभी कोरोना काल में इन्होंने मेरे साथ खड़े होके बहुत काम किया, हज़ारों हज़ार लोगों के घर घर जाके, घर के भीतर जाके राशन दिया। ये नहीं है कि स्टॉल लगा के बांट रहे हैं, ऐसा नहीं किया इन्होंने। उस बीच में इनको कोरोना भी हो गया, 10 दिन पारस हॉस्पिटल में ये रहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं, अब जैसे ही ठीक हो गए फिर मैदान में दोबारा फिर आ गई मैदान में। तो ये इनकी भी इच्छा रहती है समाज सेवा की, करती रहती है। जितनी मंदिर हैं यहाँ, अभी गली में एक छोटी मंदिर है जो करीब 300-350 साल पुरानी, उसका पूरा इन्होंने सफाई वफाई करके रंग रोगन करा के भगवान का स्थापना वगैरह सब कराया, ठीक से पूजा कराई। और भी मंदिर उंदिर में ये बराबर दान पुण्य देती रहती हैं, गरीब बच्चियों के पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए ये बराबर मदद करती रहती हैं। सोशल सर्विस में ये किसी भी रूप से मेरे से कम नहीं है, मेरे से ज़्यादा है, यही हम कह सकते हैं। और जो जज्बा इनका है तो ये नहीं है कि हमको कोई पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा यूरोप घूम चुकी हैं, हिंदुस्तान के सारे तीर्थ को कर चुकी हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, ना कोई हिंदुस्तान में कोई जगह बचा हो जहाँ ये नहीं जा गई हो। तो घूमने फिरने का भी शौक़ है, खाने पीने का भी शौक़ बहुत अच्छा है, जिनके कारण हम लोग का जो परिवार है संयुक्त परिवार है,
तो इनका जो खाना बनाने की भी कला इनके पास है, जिसका डीडी बिहार से कई दफ़े प्रसारण इनके खाने का भी हो चुका है। डीडी बिहार में बिहार बिहान में भी कई प्रोग्राम में आ चुकी हैं। तो एक्टिविटीज़ के मामले में किसी रूप से कम नहीं है। अगर ये मेयर के लिए खड़ी होती हैं और जैसी इनकी इच्छा है खड़े होने की होती हैं, तो मेरा भी पूरा सपोर्ट इनको रहेगा। इसलिए आप लोग कहीं से ये नहीं सोचिए कि लेडीज सीट हो जाएगी तो इस सीट का क्या होगा, कौन खड़ा होगा, और जेंट्स सीट हो गई तो हम आप लोग के सामने हैं ही। तो किसी रूप से भी कोई कहने की बात नहीं है। बाकी आपको जो इनसे सवाल करना है इनसे पर्सनल पूछ सकते हैं, हमसे पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। आपका एक लंबा अनुभव रहा समाज सेवा का, जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का उम्मीद भी आपसे काफ़ी बढ़ गया होगा जब आप चुनाव में आएंगे। ऐसी कौन कौन सी आपने काम पूछा है जो लोगों की उम्मीद करेंगे अगर जनता ने आपको बता दिया? सबसे पहले तो हम यहाँ पर पटना सिटी में महिलाओं के कहीं जाने के लिए शौचालय नहीं है, तो उसको सबसे पहले उसका दिया जाएगा कि जगह जगह बनाया जाए, जिससे कि महिलाएं जो हैं वो जाके उसमें शौचालय में जा सकें। दूसरा काम, जो लड़कियां बहुत सी घर से नहीं निकल पाती हैं किसी कारण से, उनको बाहर निकालना और उनको काम देना, उनको सिखाना, बताना, पढ़ने में उनको प्रोत्साहन करना कि तुम आगे पढ़ो, उनकी हेल्प करना, यही सब मैंने तो सोचा है। और आगे शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में तो समय आने पर ही कुछ बता सकती हूँ। अभी जो मेयर में या राज्य का चुनाव हो गया है, उनका जो कार्यकाल है 5 साल का, जाहिर सी बात है आपने भी देखा ही है, कैसा रहा? उनका तो कुछ ऐसा नहीं रहा, लेकिन हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपने समय में ठीक ही कार्य सब की, और अब क्या नहीं कि इतना तो हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कह नहीं सकते हैं। देखिए, मुकाबले की बात नहीं कीजिए। सीता साहू से इनका भी घरेलू संबंध है। ये जो भी कार्यक्रम करती हैं उसमें सीता साहू आके पहली दफ़े स्टेज पे सीता साहू इन्हीं के प्रोग्राम में नाची या गाई हैं। ये तो व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध की बात कर रहे हैं, तो ये आप जो पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया, ये इनसे पूछने की बात नहीं है। जनता से पूछेगी क्या क्या नहीं किया। बाकी इनको क्या करना है ये बता सकती हैं, और इनको क्या करना चाहिए वो आप लोग बता सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। बेहतर वार्ड आपको, जैसा कि आपने बताया कि आपने यूरोप भी घूमा, इंडिया की बहुत जगह गए, आपको बेहतर वार्ड घूमने होंगे, लोगों को भी जानने होंगे, काफ़ी चीज़ों को अगर समय आएगा मेरे घर मेयर बनने का, मुझे चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर पब्लिक के बीच में घूमूंगी, जाऊंगी, उनसे बातचीत करूंगी, उनकी क्या कठिनाई है क्या उनको दूर करने की कोशिश करूंगी। चुनौती तो नहीं होगी तो ज़िंदगी में मज़ा क्या है। चुनौती से ही लड़ना और आगे बढ़ना ही तो एक कला, जो हम भी आज तक ज़िंदगी में अपने जिस लेवल से चले, आज जिस लेवल पे हैं, चुनौती से ही लड़ के चले बढ़े। और हर चुनौती में मेरे साथ की भागीदार रहीं। अगर ये नहीं रहती तो शायद हम भी उतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये तो इनको भी आदत है चुनौतियों से लड़ने का। जो जो झेला हम, वो सबकी भागीदारी है। जैसे हमारे यहाँ जो कुछ हुआ, सरकारी दबाव पड़ा, रेट पड़ा, और जो जिस वक्त जंगल राज जिसको कहते थे, जितना प्रेशर था हमारे पटना सिटी उस वक्त खाली हो चुका था। कोई भी अच्छा परिवार पैसे वाला नहीं था। हम लोगों ने तो नहीं छोड़ा पटना सिटी को। हम पटना सिटी में लोगों के साथ ही खड़े रहे और सब चीज़ की चुनौती का सामना करते रहे। इसलिए कोई भी चुनौती की जो बात करते हैं आप, चुनौती अगर नहीं है तो ज़िंदगी में मज़ा क्या है, काम क्या है। चुनौती से लड़ना ही एक कला है और उसी से हम लोग लड़ेंगे। और आपके सहयोग से ये चुनौती जो 2022 का है, आप लोग जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे। अगर सवाल नहीं है, अगर ये आप, इससे भी अच्छा होता कि अगर जनता से पूछते जनता क्या चाहती है, जनता हमको चाहती है या उनको नहीं चाहती है। ये सबसे अच्छा सवाल तो जनता से होता है आपका। और नहीं का रहता तो हम इतना आगे बढ़ते भी नहीं। हम लोग तो सामान्य बिजनेसमैन हैं, कोई पॉलिटिशियन है नहीं, या कोई हमारे पास दल नहीं है, कोई जाति का भी हमारे पास बैकअप नहीं है। जो कुछ है हम खुद अपने बलबूते पर, अपनी लोकप्रियता, जो हमने काम किया, इन्होंने जो काम किया वही हम समय बताएगा। कैसे भरोसा दिलाइएगा कि आपकी मेयर प्रत्याशी के लिए परफेक्ट
जीते तो आप उनके लिए काम करेंगे? तो ये अभी तक जो मैंने काम किया है वो किसी पद के लिए तो नहीं किया। मेयर का चुनाव तो आज होने वाला है, 3-4 महीने की बात है। इसके पहले तक तो कोई बात नहीं ना थी कि मेयर के लिए खड़ा होने या किसी पोस्ट के लिए। आज तक मेरी 3 महीना पहले तो किसी ने फ़ोटो भी नहीं देखा होगा कहीं, किसी बैनर पोस्टर। काम करते थे अपने दिल से, अपने सुकून के लिए और जनता के भले के लिए करते थे। ये मेयर के लिए खड़ा होना है ऐसा सोच के तो कभी काम नहीं किया। तो जो काम हम बिना स्वार्थ के जब करते आए, तब कैसे नहीं आपको विश्वास है कि आने वाले समय में अगर हमको प्लेटफार्म मिलेगा तो हम या ये नहीं करेंगे? इसकी संभावना कैसे हो सकती? शायद यही आधार है जिसके आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल यही आधार है पब्लिक का, ये डिमांड पर हम अपने लिए नहीं खड़े हुए। पब्लिक ने कहा कि आप खड़े होइए, आप खड़े होइएगा। आपके जैसा व्यक्ति अगर आता है तो हम निश्चित है कि पटना सिटी जो है एकदम ग्रामीण क्षेत्र के जैसा पड़ा हुआ है, कोई इसका देखभाल नहीं होता, न कोई सरकार हमारे सिर पर है और चिराग तले अंधेरे की बात है कि पटना सिटी इतना दिनहीन रह रहा है। यहाँ योजनाएं जो उल्टी सीधी बनती है, पूरे नाले को बंद कर देगा, पानी निकलने की कहीं रास्ता नहीं छोड़ा, नतीजा कि पूरा शहर पानी में डूब जाता है बरसात में। तो ये सब थोड़ी गलतियां हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है। और निश्चित है कि हम फील्ड में जो करते रहते हैं उसको अब जो सरकारी स्तर पर करेंगे तो बहुत अच्छे काम में वो करेंगे। मेरा नाम शशि शेखर रस्तोगी है। अभी तक तो मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँ। अगर कोई तरीके से सरकार अगर इसको महिला सीट घोषित कर देती है तो मेरी पत्नी रीता रस्तोगी हैं, यह भी एक सक्षम महिला हैं। इनकी अच्छी पहचान है समाज में और समाज सेविका के रूप में तो बहुत दिनों से जानी जाती हैं और काम करती हैं, ये खड़ी होंगी।